अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकरम ख़ान है। मैं अनीस हुसैन में एम के डी कैट प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। बेटा, आज मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार सिखाऊंगा। हमने फास्ट यूनिवर्सिटी से अब्दुल सईद साहब को इनवाइट किया था अपने कैंपस में, और उन्होंने एक सेशन कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने बच्चों की जितनी क्यूरीज थी और जितने सवालात थे उन सब का जवाब दिया, और बड़ा तसल्ली बख्श जो ना जवाबात उन्होंने दिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि उनके सेशन के बाद फास्ट से रिलेटेड किसी के भी जहन में कोई भी सवाल हो तो वो आंसर ना हुआ हो उस सेशन में। उस सारी इंफॉर्मेशन के बाद मैंने अपने स्टूडेंट से ये कहा था कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म है उसको फिल करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा एंड में जाके ये फॉर्म भरेंगे उतनी ज़्यादा बाद की डेट्स आपको मिलेंगी। असल में जितना पहले आप फॉर्म फिल करेंगे ना उतनी जल्दी की डेट्स आपको मिलेंगी। फास्ट यूनिवर्सिटी करती है कि वो 3-3 दिन की डेट्स ओपन करती हैं। जब वो फिल हो जाती है तो फिर आगे के 3 दिन की डेट्स ओपन होती हैं। जब वो फिल हो जाती है तो फिर आगे के 3 दिन की डेट्स ओपन होती है। इस तरह से वो चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेट 17, 18, 19 में मिले तो आपको चाहिए कि बिल्कुल एंड पर जाके ये फॉर्म फिल करें। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना सिखाऊंगा भी, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये ऑनलाइन फॉर्म है बेटा, बहुत आसान फॉर्म है, कोई इसमें मुश्किल और दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल पे गए, हमने लिखा NU फास्ट। NU फास्ट, ये असल में फास्ट को NU कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आपने इसको सर्च किया। जैसे सर्च किया तो देखिए ये फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ गया। ये आपने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एडमिशन्स पे चले जाएं। एडमिशन्स में जाने के बाद हाउ टू अप्लाई, इस पे चले जाएं। हाउ टू अप्लाई में जाने के बाद एडमिशन प्रोसीजर जो है, इसमें पहले ही नंबर पे जो स्टेप लिखा है, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, क्लिक हियर। ये जो क्लिक हियर है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ओपन होगी। ये जैसे ही आप जो है ना भाई क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। मैंने तो चूंकि वो फॉर्म पहले से ओपन किया हुआ था तो मैं उधर गया, वरना आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपको कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये नंबर जो यहाँ पर मेंशन है, या ये ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर मेंशन है। कराची के लिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, कराची रिलेटेड क्यूरीज कॉन्टैक्ट एडमिशन। ये जो है ना, ये ज़रा सा इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, और ताकि कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सवाल हो तो आप इससे उनसे पूछ सके। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम करना है। आपका तो अभी ईमेल और पासवर्ड अभी आपने नहीं वो किया, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पर जाके आपने यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट की, पाकिस्तानी ऑब्वियसली। यहाँ पर आपने CNIC डाला। अगर CNIC आपके पास नहीं है तो आप 18 ईयर्स के नहीं हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में आप अपने बेफॉर्म पे जो नंबर है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बेफॉर्म नंबर ही आपका आगे जाके CNIC नंबर बनता है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला। एक बात याद रखिएगा, मोबाइल नंबर में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आपसे वो राब्ता करेंगे, जब भी आपसे राब्ता करेंगे मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। आपने मोबाइल नंबर गलत दे दिया तो आपके पास मैसेज नहीं आएंगे, तो आप बाद में परेशान होंगे। ईमेल एड्रेस आप जो भी डालेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। जो चलता हुआ ईमेल है आपका, नहीं है तो बना लीजिएगा।
ये जो है ना भाई, आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया पूरा, और इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट में पेस्ट कर दीजिए। कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, आप जो चाहे पासवर्ड सेलेक्ट करें, लेकिन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया वो कहीं पर आप लिख लें ताकि आप भूले ना। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाइंग फॉर बैचलर्स कर दिया, और करने के बाद ये जो रजिस्टर वाला बटन है ना, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, आप इस पेज पे आ जाएंगे। मैंने डेटा पहले से फिल कर लिया टाइम बचाने के लिए। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, कोशिश करें कैप्स लॉक ऑन कर लें और कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखें। इसमें आपने अपना नाम लिखा, कंप्लीट, जेंडर सेलेक्ट किया, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट की। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेट क्लिक करने से आएगी, डेट सेलेक्ट किया, यहाँ से मंथ आएगा, यहाँ से ईयर आएगा। करने के बाद ये टिक को जो ना भाई प्रेस कर दीजिएगा, ये डेट बन जाएगी। ये मोबाइल नंबर आपके पास पहले से लिखा रहा होगा, फादर नेम यहाँ लिखें, फादर का ऑक्यूपेशन, इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन दिए में, अगर इनमें से है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स को टिक कर दीजिएगा। कंट्री अपनी सेलेक्ट कीजिएगा, पाकिस्तान वो तो सेलेक्ट, इसके अलावा अपना शहर सेलेक्ट कीजिएगा, कराची मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपके पास डुअल नेशनलिटी है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। कोई डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आप अपना जो आपके CNIC है, अगर आपका CNIC नहीं है तो आपके फादर का CNIC जो है उस पर जो प्रेजेंट एड्रेस है, मौजूदा पता, वो यहाँ लिखेंगे, और जो मुस्तकिल पता है, परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ लिखेंगे। आपका CNIC है तो उसको देखिएगा, नहीं है तो अपने फादर का देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जब आपने, अगर आपका सेम है तो जो यहाँ लिखा था वही यहाँ कॉपी कर दीजिएगा। इसके बाद जो है ना भाई, ये पूछ रहे हैं आपको फास्ट के बारे में किस तरह पता चला, तो मैंने कहा फ्रेंड एंड रिलेटिव से। आपको किसी और तरीके से पता चला तो आप बता दीजिएगा। चलिए, अच्छा भाई, यहाँ पर अपलोड करना है, मैंने तस्वीर अपलोड करनी है, और जो तस्वीर है उसके बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो JPG, GIF, PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका साइज 1 MB से छोटा होना चाहिए। जो भी आप अपलोड करेंगे ना, उसके बारे में आप ये ख्याल रखेंगे वो JPG, GIF या PNG फॉर्मेट में हो, और साइज 1 MB से छोटा हो। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो तस्वीर है ना, उसका बैकग्राउंड वाइट हो या ब्लू हो, किसी और बैकग्राउंड की तस्वीर ना हो। तो ये आपने जो है ना भाई, तस्वीर अपनी और अपना CNIC फ्रंट और बैक की तस्वीर। अच्छा, अगर CNIC आपका नहीं है तो बेफॉर्म ही की फ्रंट की ही तस्वीर, क्योंकि उसके बैक साइड पे कुछ नहीं होता ना, वो फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों में बेफॉर्म की फ्रंट की ही तस्वीर अपलोड आपने करनी होगी। तो ये पहले से आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपने तस्वीर आपकी, आपका CNIC, और CNIC नहीं है तो बेफॉर्म। इसी तरह मैट्रिक की मार्कशीट, वो आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। ये सारों को स्कैन कराइएगा। मोबाइल की तस्वीर भी चल जाती है लेकिन वो सही तरीके का नहीं है, बेहतर है स्कैन कराइएगा। इनको JPG या GIF में चेंज कीजिएगा,
इसको कंप्रेस कीजिएगा, 1 MB से छोटी होनी चाहिए सारी चीज़ों को, और लाके डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा। डेस्कटॉप पे सेव होगा तो जब आप यार चूज फाइल करेंगे ना, जैसे चूज फाइल किया, तो आप अपने पास, आपके पास ये खुलेगा, आपने उस पर डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, और जो ना भाई जो भी तस्वीर है आपकी वो आपने यहाँ से उठा ली, जहाँ पर भी हो वो आपने क्लिक कर दिया उसको डबल, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरह इसके हवाले से भी होगा। देखिए जैसे यहाँ पर जो है ना भाई आपने चूज फाइल किया, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट, इसको जो है ना भाई आपने क्लिक किया तो ये इधर आ जाएगी, बैक को करेंगे तो उधर आ जाएगी। तो बेफॉर्म अगर है तो दोनों में बेफॉर्म का ही फ्रंट आपने अपलोड करना होगा, और CNIC है तो फ्रंट और बैक जो है ना जहां जहां पर कहा हुआ है वहां पर करेंगे। लेकिन ये सब पहले से आपके पास मौजूद है, क्योंकि जब फॉर्म आप भर रहे हैं उस टाइम पे आप फिर परेशान होंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि आप अपनी एक तस्वीर ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में, CNIC आगे और पीछे उसकी तस्वीर, बेहतर है कि मोबाइल वाली तस्वीर पे निसार ना करें, उसको स्कैन करवा लें, और मैट्रिक की मार्कशीट और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, अगर आपका इंटर हो चुका है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट, अगर आप जो है ना भाई A लेवल्स बैकग्राउंड के हैं तो O लेवल्स की जो है ना भाई इक्विवेलेंसी, और A लेवल्स का स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, ये चीज़ों की तस्वीरें चाहिए होगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो ये पहले से आप अपने पास इस फॉर्मेट में चेंज करके JPG में, और 1 MB से छोटा करके सेव रखिएगा डेस्कटॉप पे, और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब ये हो जाए तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा देर लग जाती है तो फिर ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो खैर, तो अब जब आपने ये फर्स्ट स्टेप में थे तो सेव एंड कंटिन्यू किया, तो ये, तो आप फिर सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में देखिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। अगर आपने मेरे अलावा आपने मैट्रिक आपने सेलेक्ट किया या O लेवल्स, मैट्रिक किया तो SSC को आपने क्लिक कर दिया, फिर आप आके अपना बोर्ड सेलेक्ट किया। अगर आप कराची बोर्ड के तो BISC कराची करेंगे, फेडरल बोर्ड के तो ये सबसे टॉप पे जो है लिखा हुआ इस्लामाबाद वाला वो करेंगे, और इसके अलावा बाकी दूसरे शहरों के बोर्ड्स हैं। लेकिन अगर आगा खान बोर्ड या ज़ियाउद्दीन बोर्ड से तो फिर आप अदर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्कूल मेंशन करेंगे, मैट्रिक का पासिंग ईयर लिखेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे, मैट्रिक के टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपने हासिल किए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे जो आपने स्कैन करके रखी थी। मेरे पास अभी नहीं थी मार्कशीट, तो मैंने इसी वजह से अपने CNIC को अपलोड कर दिया, क्योंकि अपलोड हुए बगैर ये आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैट्रिक की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अच्छा, अगर आप O लेवल्स के हैं तो यहाँ पर देखिए O लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, कैम्ब्रिज या एडेक्सेल, और अपना स्कूल लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है, जो O लेवल्स वाले स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर है, ठीक है, 11th क्लास जो था, या लास्ट जो भी उन्होंने पेपर दिया, उस लास्ट पेपर का जो कैंडिडेट ID है वो उनका रोल नंबर होता है, PK करके जो लिखा होता है ना। और यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो इक्वलेंसी वाले लिखने हैं। अगर इक्वलेंसी आपने बनवा ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे अपने ग्रेड्स भेजिएगा, मैं कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा आपकी इक्वलेंसी जो भी है, फिर वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड O लेवल्स डॉक्यूमेंट्स करने, और यहाँ पर जो है ना अपलोड IBCC इक्वलेंसी। तो मतलब ये जो, अगर आप, ये तो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ था इसलिए ये आ गया, वरना आपके पास IBCC इक्वलेंसी रिक्वायर्ड होगी, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी।
तो अब मसला सारा ये है कि अगर वो इक्वलेंसी आपके पास नहीं है तो एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप अपने तमाम जनरल सर्टिफिकेट्स, दोनों सालों के जनरल सर्टिफिकेट है, एक में जिसमें आपका उर्दू इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ होगा और दूसरे में इंग्लिश और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या कंप्यूटर जो भी है, वो दोनों को स्कैन करके एक तस्वीर बनाए, एक जो ना भाई उसको बना ले और उसको स्कैन करके यहाँ पर आईबीसीसी इक्विवेलेंसी की जगह अपलोड कर दें। अगर आपकी इक्विवेलेंसी अभी फिलफॉर ना बनी हुई हो तो बेहतर तो है कि आप बनवा लें। चलिए पढ़े क्या कर रहे थे। ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स मस्ट मैच द मार्क्स इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किया उसी के हिसाब से आपको देख के लिखना है। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन, आपके पास ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी या मैट्रिक में 60 से परसेंटेज अगर आपकी कम है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म नहीं भर सकते। और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन HSSC या ए लेवल्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपके फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके यानी अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है तो 60 से अब होनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 50% से अबव होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है कि वो उस वक्त एलिजिबल हैं कि जब वो एडिशनल मैथ्स दे दें। अगर उन्होंने एडिशनल मैथ्स दे दी है और वो अपना जो है ना एडमिट कार्ड अपलोड कर दें तो फिर वो जो है ना भाई फॉर्म भर सकते हैं, तो वरना वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, पूरी बात क्लियर है। तो हम वापस अपने एसएससी पे चले जाते हैं और बोर्ड हमने कराची बोर्ड सेलेक्ट किया था। ये मैंने समझाने के लिए सारी चीज़ें की आपको। खैर, ग्रुप सेलेक्ट किया आपने, प्री इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है। जो ना भाई जो ये दो ग्रुप्स हैं जो कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। अगर प्री मेडिकल वाला बच्चा है तो उसने एडिशनल मैथ्स दी हो। देखिए, अगर मैं प्री मेडिकल को सेलेक्ट करता हूँ ना तो वो पूछते हैं हैव यू स्टडी मैथ्स। ठीक है, फिर आपको यस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आप ये एलिजिबल ही है। प्री इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं वापस। अब आपकी क्वालिफिकेशन, जो रिजल्ट आपके पास है ना वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके पास रिजल्ट अभी अगर जैसा भाई आपका भाई पिछले साल का इंटर है तो आप HSSC 1+2 को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका पिछले साल का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ईयर का है, अभी आप सेकंड ईयर दे रहे हैं, तो आप ये वाला HSSC 1 को सिलेक्ट करेंगे और फिर बोर्ड में वही कराची बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना जो है ना कॉलेज का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं वो आउट ऑफ ऑब्टेन मार्क्स 500 आउट ऑफ 550, यानी कि एक अंदाजे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड होगी। लेकिन अगर आप ए लेवल्स के तो आप यहाँ ए लेवल सेलेक्ट करेंगे और यहां देखिए स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री आपको यहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो आपका ए लेवल्स का है, एएस का कुछ भी अपलोड नहीं करना। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है तो आप यस कर देंगे, नहीं आपने मैथ्स फिजिक्स और कंप्यूटर पढ़ा है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो बात आपको पूरी क्लियर होगी बेटा। तो ये जो है ना भाई आपने अपलोड कर दिया, यहाँ पर आपने कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैंपस सेलेक्ट करना है। एक बात पहले पढ़ लीजिएगा, ईच एक्स्ट्रा कैंपस प्रेफरेंस विल कॉस्ट यू ₹500। 500 रुपए इजाफी लगेंगे। जैसा भाई आपने कहा नहीं भाई कराची के अलावा भी कैंपसेस में मैं ट्राई करना चाहता हूँ, इधर ना हो तो किसी और जगह हो जाए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ₹500 इजाफी देने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि लाहौर और इस्लामाबाद का जो मतलब इस्लामाबाद का सबसे हाई
मेरिट जाता है, उसके बाद लाहौर का, उसके बाद कराची का, फिर पेशावर, फिर चिन्नौर। तो कराची से ऊपर वालों को सेलेक्ट करने के बजाय, अगर मेरा मशवरा है, वैसे तो आप ऊपर वालों को भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उधर जाने में, लेकिन मेरा मशवरा है कि आपको कराची से नीचे वालों को सेलेक्ट करना चाहिए, चिन्नौर को, पेशावर को सेलेक्ट कर लें। और ना करें तो बहुत अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे आपके। फिर उसके बाद डिसिप्लिन, इसके बारे में जरा बिल्कुल क्लियर बात समझ लें। देखिए, डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस मदर फील्ड है इन सब फील्ड्स की, इसमें सब कुछ पढ़ते हैं आप, आगे जाके मास्टर्स आप जिसमें चाहे करें, लेकिन कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करें। अब कंप्यूटर साइंस 3 तरह के आपके पास दिखेंगे। जैसा जनरल है, तो इसके अलावा आपको रोबोटिक्स भी दिखेगा, और भी आप जनरल सेलेक्ट करिएगा, बाकी तो नहीं, क्योंकि वो जो बाकी तो है ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। आपने जब कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लिया जनरल को, देखिए यानी कि ये जो तीनों फील्ड्स है कंप्यूटर साइंस वाली, रोबोटिक्स है और तीसरी भी एक और एक है, तो वो बेसिकली उसका उन तीनों का, ये जब आप BScs जनरल कह देंगे ना, तो ये तीनों इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग उसको करने की जरूरत नहीं है, आपने बस जनरल सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 2 पे कर लें, फिर AI कर लें नंबर 3 पे, फिर साइबर सिक्योरिटी कर लें, फिर डेटा साइंसेस कर लें। ये 5 आप जो है ना इस तरह से फिल कर लें। वो पूछ रहे कि आप किस बेसिस पर अप्लाई ये करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखे NU टेस्ट के थ्रू। पहले ये होता था कि एक ऑप्शन होता NU टेस्ट, एक होता था NAT। NAT नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो बेसिकली LTS कंडक्ट करता है हर मंथ। और तीसरा होता था बोथ। तो हम यही कहते थे कि बोथ सेलेक्ट करें, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि भाई कोई एक सेलेक्ट करे। तो जब अब्दुल सईद साहब आए, तो बच्चों ने उनसे पूछा कि ज्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा है, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई बेहतर है आप NU टेस्ट के थ्रू अप्लाई करें। उसमें उसकी लिए जो हमने नंबर ऑफ सीट्स है वो ज़्यादा रखी हुई हैं कंपैरेटिवली, और NAT के स्कोर पे अप्लाई कर रहे हैं तो NAT का 90 से कम जो परसेंटाइल है वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है, और उसमें भी काफ़ी हाई कंपटीशन है। तो सोच समझ के इस हवाले से फैसला कीजिएगा। सेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सेट दिया हुआ हो। और ये जो ना भाई, फिर यहाँ तो नहीं होता ये टेस्ट, KPK में ये टेस्ट होता है, तो उसके अगर वो दिया हुआ है किसी ने तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर मैंने NU टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आके ये जो है ना पूरा आपका डेटा जितना था वो देखे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ यहाँ पर आपकी जो ना मेंशन हुई हुई दिख रही है। हर चीज़, फर्स्ट ईयर के मार्क्स, मैट्रिक के, सब कुछ आपको जो ना भाई दिख रहे हैं। ये एक दफ़ा आपने सारी चीज़ें चेक करनी है। NU टेस्ट के बेसिस पे किया है, कौन कौन सी फील्ड्स को आपने प्रेफरेंस दी है, कैंपस को प्रेफरेंस दी है, सब कुछ चेक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं इसमें आपको देखने में मजा है, तो बेहतर है यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें। जो प्रिंट आउट निकलेगा ना, वो प्रिंट आउट जो है ना भाई आपने सबमिट करना है, वो सॉरी सबमिट करना है कह रहा हूँ मैं, वो प्रिंट आउट को एक दफ़ा पूरा चेक करना है थरोली, क्योंकि एक दफ़ा आपने डिक्लेरेशन पे टिक कर दिया तो आप फिर जो है ना भाई कोई भी चीज़ नहीं चेंज कर सकते। डिक्लेरेशन में टिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर दी ना, तो फिर इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए एक दफ़ा पढ़ लें, देख लें, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करें और सबमिट एप्लीकेशन कर दें। देखिए यहाँ लिखा, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी भी आपको एहसास हो रहा है कि कोई मैं दोबारा चेक करूँ तो डोंट सबमिट कर दे, वरना सबमिट।
तो डिक्लेरेशन के बाद हम 6 स्टेप पे पहुंचते हैं, और वो है फी पेमेंट। अच्छा, ये फी पेमेंट के दो ऑप्शंस हैं इनके पास। एक ऑप्शन है कि आप अपना चालान प्रिंट करें, प्रिंट चालान के जरिए, और बैंक में जाके, फैसल बैंक में कि किसी भी ब्रांच में जाके फीस सबमिट कर दें। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू क्विक पे के जरिए जो है ना ये पेमेंट करें। ये जो है ना भाई इन्होंने पूरा तरीकाकार बताया है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या एटीएम मशीन से भी ये कर सकते हैं। मैं ये वाले ऑप्शन को मुनासिब नहीं समझता। बाद दफ़ा पेमेंट जाती है, बाद दफ़ा नहीं जाती। सबसे सेफ ऑप्शन जो है ना प्रिंट चालान वाला है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपना प्रिंट चालान करें और जाके बैंक में भरें। अच्छा, ये जो शेड्यूलिंग वाला यानी कि ऑप्शन है, वो तभी ओपन होता है जब आप अपना जो है ना भाई चालान जाके बैंक में सबमिट कर देते हैं, उनको फीस पहुंच जाती है, तब जाके आपका शेड्यूलिंग ओपन होती है। उस शेड्यूलिंग में आपको 3 दिन दिख रहे होंगे। अभी आपने किया तो अभी 8, 9, 10 तारीख दिखेंगी और उनके मुख्तलिफ स्लॉट्स दिखेंगे। आप उनमें से कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी और वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट ऑप्शन में आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलता है। तो प्रिंट चालान को क्लिक किया तो इस तरह का देखें, ये एक चालान है जो जनरेट हो जाएगा, और प्रिंट चालान पे क्लिक करने से ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद का स्टेप, तो जब तक ये फीस सबमिट नहीं होगी, जब तक जो है ना भाई नहीं होगा चूँकि, तो मैं बस आपको ये बताता चलूँ 2-3 चीज़ें यहाँ पर। ये जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, ARN कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं पर लिख लीजिएगा अपने पास। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लिखे, उसी तरह से ये नंबर भी, ARN नंबर भी कहीं लिख लीजिएगा। कभी भी कोई मसला हो तो इसके थ्रू ये फॉर्म को ओपन किया जा सकता है। इसी तरह कभी अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो चेंज पासवर्ड के थ्रू आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालें, न्यू पासवर्ड डालें, उसको दोबारा कंफर्म करें, सबमिट करें, तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म भरने के दौरान आपको एहसास हो कि भाई मैं अभी थोड़ा सा भर लिया, बाकी बाद में भरूंगा, तो आप लॉग आउट करके दोबारा अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रिंट चालान आपने किया, इसका प्रिंट आउट निकाला बेटा, और प्रिंट आउट ले जाके आपने बैंक में सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पे, आपके जो नंबर आपने दिया उस नंबर के मैसेज के बाद आप आके अपना जैसी जो है ना भाई यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप शेड्यूलिंग वाला आ जाएगा। अभी ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ना हमारी फीस नहीं भरी है। यू मे चूज एनी ऑफ द 5 टेस्ट सेंटर्स। अच्छा, यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर भी सेलेक्ट करना होगा। टेस्ट सेंटर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ कराची का बच्चा कराची में ही टेस्ट दे। आपने एक दफ़ा टेस्ट डेट ले ली, टाइम ले लिया, तो उसको फिर वो चेंज नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि NED के टेस्ट भी जो है ना भाई 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 तारीख ऑनवर्ड्स नस का टेस्ट है। तो ऐसी कोई डेट ना सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे कोई कोलिजन हो जाए। और जो ना भाई उसके बाद आपको एडमिट कार्ड यहाँ से मिलेगा, तो
आपकी जो ना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी और सारा फॉर्म सबमिट करने में जो मैंने वीडियो बनाई है उससे बहुत आसानी हुई होगी। आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी भेजें इसका लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए आसानी हो सके। और आपको कोई भी बात इससे हटकर समझनी है, नहीं समझ आ रही, क्लियर नहीं हो रही, आपका अपना केस कोई अलग है और उसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। आप सबका बेटा बहुत शुक्रिया।